हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। नेशनलिज्म दुनिया भर में आज एक इम्पॉर्टेंट डिबेट का टॉपिक है। नेशनलिज्म जो कि एक यूनिफाइंग फोर्स है, नाउ इट हैज़ मेनी शेड्स दैट इज डिवाइडिंग रादर देन यूनाइटिंग। हाइपर नेशनलिज्म ग्लोबली एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड बन चुका है, राइट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प टू ब्रेक्सिट टू इमर्जेंस ऑफ वेरियस राइट विंग नेशनलिस्ट ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि न सिर्फ यूरोप पे बल्कि पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है, और ये फिनोमेना चाहता है एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन। और यही आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म। इसी नेशनलिज्म के डिबेट के अराउंड में आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में देयर इज अ लॉट ऑफ वॉर गोइंग ऑन, अ लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इमिग्रेशन टेकिंग प्लेस। नए लोग वॉर प्रोन एरिया से इमिग्रेट करके दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में माइग्रेट कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन द इमिग्रेशन लॉज, द स्टेटस अराउंड इमिग्रेशन, द कलर ऑफ द स्किन, द डिबेट अराउंड द कलर ऑफ द स्किन। और ये सारी की सारी डिबेट्स नेशनलिज्म की तरफ जाती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो इसी तरह से मास डिस्प्लेसमेंट्स हुई, और ये मास डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में लोगों को अपना मुल्क छोड़कर जाने लगा। बहुत सारे प्रोलिफिक राइटर्स ने इस पर बहुत कुछ लिखा, बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वॉज हना आर्डेंट। हना आर्डेंट ने लिखा और जो वॉइस उठाई, उन्होंने कहा सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट्स में से है। उनके अगर वर्ड्स में हम कहें तो इट इज़ द राइट टू हैव राइट्स। और उसी के बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जब ह्यूमन राइट्स का चार्टर फॉर्म किया जाता है तो उसका आर्टिकल 15 कहता है एवरीवन हैज़ अ राइट टू अ नेशनैलिटी। तो ये नेशनैलिटी और नेशन क्या चीज़ है? नेशनैलिटी और नेशन एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी अथॉरिटी है जहाँ पर फुल सॉवरेनिटी होती है ओवर अ वेल डिफाइंड पीस ऑफ लैंड विथ क्लियर कट बाउंड्रीज। जब भी हम नेशनलिज्म को डिस्कस करते हैं तो कुछ नाम हमारे सामने पॉपअप हो जाते हैं, जैसे बिस्मार्क ऑफ जर्मनी, मात्जिनी एंड जेरिबाल्डी ऑफ इटली, मोहम्मद अली ऑफ इजिप्ट। और अगर हम चाइना की एग्जांपल लें तो चाइना का जो नेशनलिज्म था, इसमें इतनी पावरफुल फोर्स थी कि इसने 2000 साल से चले आ रहे डायनेस्टिक रूल को ख़त्म किया। फिर वो फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म भी हमारे सामने आते हैं विच आर दी एक्सट्रीम्स जीनोफोबिक एंड रेसिस्ट फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म। एक ऐसा नेशनलिज्म जो होमोजेनिटी चाहता था, एक ऐसा नेशनलिज्म जो माइथोलॉजिकल पास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और एक ऐसा नेशनलिज्म जो यूनिटरी पॉलिटी चाहता है। और जब भी हम इस तरह के नेशनलिज्म को डिस्कस करते हैं तो वी कम अक्रॉस नेम्स लाइक हिटलर, मुसोलिनी, हिरोहितो एंड हर्जल। लेकिन नेशनलिज्म का चाहे कोई भी वर्जन हो, हमको नेशनलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। नेशनलिज्म आज के मॉडर्न दौर में जो पहचाना जाता है, इट इज़ recognized by the nation state. Now it's important to understand what does a nation state mean. Nation state में दो चीज़ें होती हैं। एक स्टेट होता है जहाँ एक गवर्नमेंट होती है जो वेल डिफाइंड पीस ऑफ लैंड और बाउंड्रीज के अंदर अपनी अथॉरिटी को असर्टन करती है और अपनी ऑटोनॉमी को भी वो एक्सप्लोर करती है। देन देयर इज द नेशन। नेशन दरअसल में सर्टेन डिग्री ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड लिंग्विस्टिक यूनिटी का नाम है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म एक ऐसा डाइवर्स कॉन्सेप्ट है जिसकी कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। इसीलिए नेशनहुड को जब डिफाइन किया जाता है तो ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है। जेम्स जॉइस के उलेसिस में उनका एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है ब्लूम। ब्लूम जब नेशनलिज्म को डिफाइन करता है तो ब्लूम कहता है द सेम पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस। लेकिन सडनली ब्लूम को आयरिश और जूइश डायस्पोरा याद आ जाते हैं और वो डेफिनेशन में ऐड करता है और ऑल्सो लिविंग इन द डिफरेंट प्लेसेस। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेशनलिज्म डायस्पोरा में हो या सेम प्लेस सेम पीपल बाउंड बाय कॉमन कल्चर एंड हेरिटेज, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। नेशनलिज्म के कॉन्स्ट्रक्ट में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशंस आते हैं। एक है नेशनलिज्म दैट इज डिफाइंड बाय कल्चर एंड हेरिटेज दैट इज कॉमन, और दूसरा है जहां पर नेशनलिज्म is defined by government that is governing a specific area, then military which is used for development of a sense of patriotism, national heroes और उनके स्टैचू जिनसे patriotism को बढ़ाया जाता है, and finally the public education which is a very important tool of nationalism, जिसके ज़रिए से पास्ट को इरेज करना, पास्ट को अपने
तरीके से पेश करना इसको बनाया जाता है। इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल जापान की है। जापान में हम ये देखते हैं कि जापान जब मॉडर्न नेशनलिस्टिक डेफिनेशंस की तरफ बढ़ा और अपने मॉडर्न नेशनलिज्म के प्रोजेक्ट को जापान ने आगे बढ़ाया, तो जो मीजी रूलर्स थे, मीजी रूलर्स ने पब्लिक एजुकेशन का प्रोग्राम लोगों पर लाद दिया। जब ये पब्लिक एजुकेशन का प्रोग्राम लोगों पर लादा गया तो हम देखते हैं पब्लिक वाज सो अपसेट कि उन्होंने 2000 स्कूल्स को बर्न डाउन कर दिया, तोड़ दिया बाय द रायटर्स। So much is the power of public education in instilling into the new generation the concept of a nation that we want to define. नेशनलिज्म की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री में जिसने नेशन और स्टेट के एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट को पेश किया, और ये यूनिटरी कॉन्सेप्ट वो बाउंड बाय अ डिजायर वेयर अ पर्सन वांटेड टू गेट रिड ऑफ द फॉरेन रूल। और ये मॉडर्निटी के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वजह से इन्होंने जन्म लिया। नंबर 1 वाज पर्सनल लिबर्टी एंड नंबर 2 वाज द डिजायर फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी हमारे मुल्क कैसा चलेगा, कैसा होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे। हमारी पर्सनल लिबर्टी है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसीलिए टेम्परेरीली हम ये देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो इनिशियल फेजेस ऑफ नेशनलिज्म है दे आर जॉइंड टुगेदर वेयर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कम टुगेदर। सवाल अटपटा ज़रूर लग सकता है लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। हाउ डज दिस क्वेश्चन रिलेट टू नेशनलिज्म? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि स्टेट पहले आया या नेशन पहले आया। यही तय करेगा कि हमारी नेशनल ट्रेजेक्टरी किस डायरेक्शन में है, हमारा नेशनलिज्म किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वो इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, ह्यूमन वैल्यूज़ पर बेस्ड है, लिबरल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, या वो होमोजेनिक, राइट विंग, जीनोफोबिक, रेसिस्ट फॉर्म ऑफ माइथोलॉजिकल नेशनलिज्म की तरफ जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के हम एग्जाम्पल लेते हैं जहां स्टेट पहले आता है एंड देन इट क्रिएटेड द नेशन, लेकिन उसी के बरखिलाफ हम जर्मनी और ईस्टर्न यूरोप के नेशंस की एग्जाम्पल देते हैं, वही नेशंस जो रशिया से लग कर हैं, पोलैंड, द यूक्रेन, जहां आज भी देयर इज मोर ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म और a unitary culture coming first, later on it giving rise to the state। और नेशनलिज्म की यही डाइवर्सिटी है जो नेशनलिज्म को इतना सक्सेसफुल और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बनाती है। नेशनलिज्म में ये पावर है कि वो किसी भी मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ कंबाइन किया जा सकता है। हमने हिस्ट्री में देखा नेशनलिज्म वॉज कंबाइंड विथ लिबरलिज्म, विथ डेमोक्रेसी, विथ कम्युनिज्म, विथ अथॉरिटेरियनिज्म, विथ फैशिज्म, विथ सोशलिज्म। इन तमाम के साथ कंबाइन करने की इसमें ताकत है, और इसी हाईली डाइवर्स आइडिया के वजह से हमारे नेशन में ये कॉम्बिनेशन किस तरह में आता है पॉलिटिकल स्पेस में, वो डिफाइन करता है कि हमारी कंट्री किस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन नेशनलिज्म इतना पॉपुलर क्यों है? नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडिया, व्हाई इट हैज़ सो मच ऑफ पावर? इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा बॉलीवुड मूवीज़ को समझना पड़ेगा। मूवीज़ लाइक DDLJ, मूवीज़ लाइक स्वदेश, मूवीज़ वेयर यू हैव इंग्लिश विग्लिश, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल बॉलीवुड इमोशन है, एंड दैट इमोशन इज़ द लव फॉर योर कंट्री। अपने देश की याद, अपने देश की रूट्स को एक्सप्लोर करना या अपनी बिलोंगिंग्स को एक्सप्लोर करना। स्पेशली जो डायस्पोरा इंडियन, वहाँ पर ये फिनोमेना दिखाया जाता है। और ये फिनोमेना ऑफ नेशनलिज्म इज़ डीपली रूटेड इन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ह्यूमन रूट्स। ये ह्यूमन इमोशंस के एक इम्पॉर्टेंट जज्बे के साथ डीपली रूटेड है। दैट इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन डिज़ायर फॉर बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी। यही वो कॉन्सेप्ट है जो नेशनलिज्म को बहुत पावरफुल बना देता है। इसी को बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी किताब इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ में डिस्कस किया है। जब 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई तो वो अपने ओरिएंटेशन में लिबरल था, डेमोक्रेटिक था, इंक्लूसिव था, जो फॉरेन रूलर के अगेंस्ट में, एग्रेसर के अगेंस्ट में, ऑप्रेसर के अगेंस्ट में लड़ना चाहता था और अपने आप को डिफाइन करना चाहता था। लेकिन in the later part of the century and in the 20th century, nationalism started identifying itself as more and more right-wing,
नेशनलिज्म, एक ऐसा नेशनलिज्म जिसको हम हाइपर नेशनलिज्म कह सकते हैं, कैसा नेशनलिज्म दैट वाज xenophobic, दैट वाज रेसिस्ट। इसीलिए हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल फिगर्स एंड थिंकर्स ऑन नेशनलिज्म लाइक मज़ीनी फ्रॉम इटली ट्रांसफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड we see political figures defining nationalism like Hitler and his concepts of Nazi Germany and Herzl and his Zionism। इंडिया में भी जब नेशनलिज्म का जन्म हुआ, इंडियन नेशनलिज्म कोई ओरिजिनली ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडियन नेशनलिज्म इज समथिंग विच इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्टर्न आइडिया। इसीलिए जैसे जैसे वेस्टर्न शेड्स ऑफ नेशनलिज्म की डेफिनेशंस चेंज होती गई, हम ये देखते हैं कि इंडिया की डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ चेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन विच फिगर्स डू वी अलाइन विद। इसकी शुरुआत 1857 में हुई जब पहली जंग आज़ादी अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियंस ने लड़ी अगेंस्ट दिस फॉरेन रूलर। एवरीबडी वॉज वन, एवरीबडी यूनाइटेड इन अ सिंगल एज अ सिंगल फोर्स, चाहे वो मुगल्स हों, मराठास हों, राजपूत हों, बंगालीज हों, साउथ हों, नवाब हों, कोई हों, हर एक ने अपने आप को एक नेशनल यूनिटी के तौर पर पेश किया एंड नेशनलिज्म को एज ए लिबरल यूनिफाइड फोर्स रिकग्नाइज किया। लेकिन यही नेशनलिज्म आज 160-170 साल के बाद ऐसे फिगर्स जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल में दे वर वेरी मार्जिनलाइज्ड, दे वर वेरी फ्रिंज वॉइसेस, आज ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ अ वेरी सैड इंसिडेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज पार्टीशन इनटू अ राइट विंग मेजॉरिटेरियन हाइपर नेशनलिज्म। इंडिया की जो नेशनलिज्म है उसका जो जन्म हुआ, उसकी जो रूट्स हैं, इसकी रूट्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में एक कंसेंसस के तौर पर बनी थी जिसमें प्राइमरी आइडिया था ऑफ फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लेकिन आज ये कंप्लीटली बदल गई है। नेशनलिज्म के इंडिया में अलग अलग रंग हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इंडियन नेशनलिज्म के जो डिफरेंट शेड्स हैं वो क्या हैं, लिबरल नेशनलिज्म क्या है, रिलीजियस नेशनलिज्म क्या है। वी विल सी important Indian national figures and try to understand nationalism from their writings, from their speeches, right from Bhagat Singh to Subhash Chandra Bose, from B.R. Ambedkar to Mahatma Gandhi, from Maulana Azad to Khan Abdul Ghaffar Khan, from Bal Gangadhar Tilak to Sir Aurobindo, and from Govind Ranade टू रविंद्रनाथ टैगोर। ये अलग अलग शेड्स हैं इंडियन नेशनलिज्म के जो आने वाले वीडियोस में हम पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। होप कि आपको हमारा ये नेशनलिज्म वाली सीरीज़ पसंद आए। Hope that it has added knowledge and information to you. Hope to see you soon in the next video. If you like our channel, do share it with your family and friends. इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.